Everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 9th and the book name is Sparsh Bhag 1. Chapter number is 5th Dharam की आड़. First of all we will read लेखक परिचय. गणेश शंकर विद्यार्थी जिनका जन्म 1890 से 1931 मृत्यु हुई थी. गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ. एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए. मुलाजिम मतलब उन्होंने नौकरी कर ली. फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया. गणेश शंकर विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु मानते थे. उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख मतलब जोत जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की. विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता. इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज़ सरकार को संतुष्टि नहीं मिली. वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी. कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के लिए प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी. इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती. विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे. देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वे अपने आड़े हाथों लेते थे. देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी. आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे. उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी. प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जिन्हें उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जनसामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं. धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है. विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई, कौन कौन लोग वर्ग और समाज उनके शिकार हुए, इसका खुलासा करते चलते हैं. धर्म की आड़ मतलब धर्म का नाम लेकर होने वाले जो लड़ाई झगड़े जो संप्रदायों ने बनाए, नेताओं ने धर्म की आड़ लेकर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया. इस समय देश में धर्म की धूम है. उत्पात किए जाते हैं. उत्पात मतलब दंगे किए जाते हैं. तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है. तो धर्म और इनाम के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और देने के लिए उतारू हो जाते हैं. आजकल क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर दंगे हो रहे, दंगे फसाद. लोग क्या करते हैं, नेता दूसरे लोगों को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं. देश के सभी शहरों का यही हाल है. उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इससे केवल इतना ही दोष है कि वे कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है. मतलब गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है. यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे. इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है. सुगम है भी. साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना उचित है. मतलब वाजिब है. उचित हो गया मतलब अच्छी बात है. लोग कहते हैं कि अगर धर्म को कुछ नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर वो किसी की जान ले भी सकते हैं और किसी की अपनी जान दे भी सकते हैं. बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वे अपना धर्म समझता है. उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं. बहुत बेजा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं. पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएँ आकाश से बातें करती हैं. मतलब मजाक, उनकी कोठियाँ, बड़े लोगों की, अमीरों के घर जो गरीबों की झोंपड़ियों का मजाक उठाते हैं, वे आकाश से बातें करती हैं. गरीबों की कमाई ही वे मोटे पड़ते हैं. मतलब गरीबों की कमाई से ही वे अमीर हो जाते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाए. मतलब गरीब हमेशा गरीबी में ही रहे, उनका खून चूस कर वो अपना घर बना लें. और यह भयंकर अवस्था है. इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म
हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने इन्हें आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ़यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वह है धन की मार, कि उनको धन की मार ज़्यादा पड़ती है, पर बुद्धि की मार कि वो बिना सोचे समझे अमीरों के इशारों पर नाचने लग जाते हैं। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोता जाता है। मतलब धन दिखाकर पैसे का लालच देकर उन्हें गरीब लोग अमीर लोग उन्हें अपने वश में कर। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नफ्स